नमस्कार दोस्तों, लगभग 483 ईसा पूर्व में मगध के राजा अजातशत्रु द्वारा एक परिषद आयोजित किया गया था, जिसको द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अथवा पहला बौद्ध परिषद कहा जाता है। बुद्ध के परिनिर्वाण के तुरंत बाद बुलाई गई पहली बौद्ध परिषद के कई उद्देश्य थे, जो बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित और संहिताबद्ध करना था। लेकिन असल में क्यों ये सभा की आयोजन किया गया था और क्या मकसद थी इस परिषद का, आइए जानते हैं। पहली बौद्ध परिषद मगध के राजा अजातशत्रु द्वारा बुद्ध के परिनिर्वाण के तुरंत बाद भिक्षु महाकाश्यप के संरक्षण में आयोजित की गई थी। यह राजगृह में लगभग 443 ईसा पूर्व में हुई थी। इस परिषद का उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित और संहिताबद्ध करना था, जिन्हें त्रिपिटक के साथ विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक के रूप में जाना जाता है। शिक्षाओं का मानकीकरण, मौखिक प्रसारण, अधिकार स्थापित करना, कुल मिलाकर प्रथम बौद्ध संगीति ने बुद्ध की शिक्षाओं के संरक्षण और प्रसार की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने बाद की शताब्दियों में बौद्ध धर्म के विकास और प्रसार का आधार बनाया। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित और मानकीकृत करना था। इसमें उनके प्रवचनों, मठवासी अनुशासन के नियम और दार्शनिक शिक्षाओं को संकलित करना शामिल था। पहली बौद्ध परिषद राजगृह में सप्तपन्नी गुफा में आयोजित की गई थी, जो प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी थी। इस स्थान को इसलिए चुना गया क्योंकि यह एक शांत और एकांत स्थान था, जो भिक्षुओं की सभा के लिए उपयुक्त था। परिषद की अध्यक्षता बुद्ध की सबसे करीबी शिष्यों में से एक महाकश्यप ने की थी, जिनकी बेहद अनुशासित होने की प्रतिष्ठा थी। महाकश्यप ने गलत व्याख्याओं और विकृतियों को रोकने के लिए बुद्ध की शिक्षाओं को एकीकृत तरीके से संरक्षित करने की आवश्यकता को पहचाना। उनके साथ दो अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, वो है आनंद और उपली। आनंद बुद्ध की चचेरे भाई थे और उपली बुद्ध की एक अन्य प्रमुख शिष्य थे, जो विनय, मठवासी नियमों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुना गया था। यह परिषद कई महीनों तक चली, जिसमें कठोर चर्चाएं और वाद विवाद शामिल थे। भिक्षुओं का उद्देश्य शिक्षाओं की सटीकता और अखंडता सुनिश्चित करना था। ऐसा कहा जाता है कि इस परिषद में लगभग 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था, जो बौद्ध समुदाय में इसके महत्व को दर्शाता है। पहली परिषद ने बौद्ध इतिहास में बाद की परिषदों के लिए एक मिसाल कायम की, जो सैद्धांतिक विवादों को संबोधित करने, शिक्षाओं को स्पष्ट करने और बौद्ध धर्म ग्रंथों की शुद्धता बनाए रखने के लिए समय समय पर बुलाई जाती थी। इसके बाद द्वितीय बौद्ध परिषद राजकालाशोक के संरक्षण में वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध परिषद सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार में 250 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी। चतुर्थ बौद्ध परिषद कश्मीर के कुंडल वन में 102 ई में वसुमित्र के द्वारा आयोजित हुआ था। पांचवीं बौद्ध परिषद का आयोजन 1871 में बर्मा के राजा मिंडन के द्वारा आयोजित हुआ था। इसी तरह बुद्ध की 5 परिषद हुआ था, जो मानव जीवन की कल्याण के लिए किया गया था। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस तरह इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।